लुनावा कैप्टन। सेकंड प्री क्वार्टर फाइनल मैच का टॉस किया जाएगा। शुरुआत हो चुकी है प्री क्वार्टर फाइनल नंबर 1। और क्या क्या ये विकेट है? जी हां, पहली सफलता मिलती हुई शैलेश जी के खाते में। यह आता हुआ एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 1। सो 2 रन्स एंड अ विकेट। बड़े मैचेस की शुरुआत हो चुकी है और अब शाम ढलने के बाद जिस तरह सितारे नजर आते हैं, उस तरह शाम ढलने के बाद हमारे जो बड़े सितारे हैं वो नजर आ रहे हैं। गौतम जी पोमानी फ्रॉम ज्वेल फोलियो, दी हाउस ऑफ पोमानीज से हमारे दरमियान में मौजूद हैं गौतम जी। और साथ में श्रीमान श्रेयांश जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है गौतम जी का भी और श्रेयांश जी का भी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कैप्टन्स ऑफ लुनावा एंड तकतगढ़ प्लीज हमें ज्वाइन करें फॉर टॉस सेरेमनी। लुनावा की तरफ से मनीष जी और तकतगढ़ टीम के कैप्टन विकास भाई उर्फ काका। जी हाँ, सो दोनों कैप्टन्स यहां पर हैं। श्रेयांश जी के हाथों में कॉइन है एसआर गोल्ड और स्मैशर्स। ये कॉल देना है, स्मैशर्स है कॉल। देखते क्या आता है। एसआर गोल्ड आता हुआ। सो तकतगढ़ ने टॉस जीता है और तकतगढ़ स्मैशर्स के चैंपियन बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रही है, क्योंकि अब तक एकमात्र ऐसा इंटर विलेज का टूर्नामेंट है जिसमें तकतगढ़ बहुत कोशिशों के बावजूद चैंपियन नहीं बन पाए। प्री क्वार्टर फाइनल में क्या फैसला विकास भाई? बॉलिंग का पहले गेंदबाजी करने का फैसला ले रहे हैं। क्या जो अभी अभी मैच खेले उसका थोड़ा थकान का असर रहेगा तकतगढ़ के ऊपर? खुद नहीं, वी आर चैंपियंस। क्या बात है, वी आर चैंपियंस। रुकिए रुकिए तो विकास भाई, मनीष जी भी यहाँ पर हैं। मनीष जी से भी थोड़ी सी दो सवाल खाली मनीष जी से। मनीष जी, 2 बार की चैंपियन लुनावा टीम है, पहला मैच फेवर में नहीं था और अब इतनी बड़ी टीम है सामने, क्या प्लान लेकर उतर रही है लुनावा टीम? प्लान कुछ नहीं है, जीतना है बस। स्मैशर हमारे लिए लकी है, मुझे मालूम है। जी हाँ, दूसरे इंटर विलेज में तकतगढ़ के लिए लकी रहता है, लेकिन स्मैशर्स में लकी है लुनावा टीम के लिए। ऑल द बेस्ट बोथ द कैप्टन्स एंड थैंक यू सो मच गौतम जी एंड श्रेयांश जी जो हमारे साथ जुड़े टॉस सेरेमनी में। टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला, फील्डिंग का फैसला लिया तकतगढ़ ने। दैट्स इट फ्रॉम स्टेज। जोड़ते हैं आप सभी को मैच के साथ। चार गेंदों में 5 रन बने हैं। ये प्यारे बच्चे जिस किसी के भी हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनके पेरेंट्स से कि प्लीज इन्हें अपने पास बुला लें ताकि जो हमारे मेहमान हैं उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो। और ये लीजिए, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन की तरफ। ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। तकतगढ़ की टीम से रिक्वेस्ट है कि आप स्टेज के करीब आ जाइए। जो मैच अभी अभी कंप्लीट हुआ उसके इंडिविजुअल अवार्ड्स प्रेजेंट करेंगे। प्लेयर्स हैं अमित, रोनिल, रोहित, राहुल और विकास। ये 5 प्लेयर्स को अवार्ड गया है। थैंक यू डीजे।
पिछला मैच जो खेला गया लास्ट लीग मैच, उसके हम अवार्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे और किशोर भाई मुझे इशारे से बताएंगे कि कौन से मेहमान हैं जिनके हाथों से हम ये सभी अवार्ड प्रेजेंट करेंगे, जिसमें तकतगढ़ की टीम ने जीत हासिल की। एक ओवर के बाद स्कोर है 15 पे 1। आइए कमेटी मेंबर किशोर जी स्वयं ये सभी अवार्ड प्रेजेंट करेंगे। विल स्टार्ट विद द मैन ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ओपेरा क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड गया है तकतगढ़ के बेहतरीन प्लेयर गेंदबाज अमित के नाम। मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। मैन ऑफ द मैच गोज टू अमित फ्रॉम तकतगढ़। हमारे ऑफिशियल फोटोग्राफर भी आ जाएं प्लीज टू कैप्चर दिस मोमेंट। मैन ऑफ द मैच हैं अमित, स्टेज पर आपको नजर आते हुए। विल वेट फॉर आवर ऑफिशियल फोटोग्राफर, प्लीज आइए। प्री क्वार्टर फाइनल के मैच की बात करें तो पहले ओवर में 15 बने, ये दूसरा ओवर इस समय चलता हुआ, स्कोर 18 पर है। फोटोग्राफर यश, ऑफिशियल फोटोग्राफर यश जहां कहीं भी हो प्लीज स्टेज के करीब आ जाएं तुरंत। स्कोर इस समय 20 for 1। वी आर इन सेकेंड ओवर। आइए हमारे बीच में हमारे मेहमान रिचित जी यहां पर मौजूद हैं, उनके हाथों से हम ये मैन ऑफ द मैच का अवार्ड, पहला अवार्ड जिसका हमारे स्पॉन्सर ओपेरा क्लॉथिंग है और यूट्यूब टीम अब डबल फ्रेमिंग में डिस्प्ले करें। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जाता हुआ अमित के नाम, और इसे प्रेजेंट कर रहे हैं रिचित, श्रीमान रिचित जी। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर्ड बाय ओपेरा क्लॉथिंग और यह अवार्ड गया है अमित के नाम। थैंक यू अमित। नेक्स्ट अवार्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं, मूवमेंट ऑफ द मैच, और यह जाता है तकतगढ़ के रोनिल के नाम, रुनिल के नाम, तकतगढ़ रुनिल। मूवमेंट ऑफ द मैच एसपी शाह एंड सन्स, ये हमारे स्पॉन्सर। रुनिल इज मूवमेंट ऑफ द मैच। वेरी वेल डन रुनिल। एसपी शाह एंड सन्स, ये हमारे स्पॉन्सर। नेक्स्ट अवार्ड है गेम चेंजर ऑफ द मैच, और ये जाता है तकतगढ़ के रोहित के नाम। गेम चेंजर ऑफ द मैच गोज टू रोहित फ्रॉम तकतगढ़। रोहित के बिहाफ में अमित से रिक्वेस्ट है कि आप कलेक्ट कर लीजिए प्लीज, या और कोई अगर अवेलेबल हो तो प्लीज आ जाएं। विकास भाई आप आ जाइए प्लीज। ऑन बिहाफ ऑफ रोहित, गेम चेंजर ऑफ द मैच का अवार्ड रोहित के नाम गया है, और रोहित की अनुपस्थिति में टीम के कैप्टन विकास भाई कलेक्ट करेंगे ये अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है कैच ऑफ द मैच अवार्ड, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं ग्राफिक्स वाले, और ये अवार्ड गया है तकतगढ़ के राहुल के नाम। आई थिंक राहुल भी आसपास में अवेलेबल नहीं है, सो वो अवार्ड भी विकास भाई कलेक्ट कर, किशोर भाई कलेक्ट करेंगे, प्लीज आ जाइए। ग्राफिक्स वाले कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू राहुल, एंड ऑन बिहाफ ऑफ राहुल किशोर जी कलेक्ट करते हुए ये अवार्ड। वेल डन। एंड नेक्स्ट अवार्ड इज स्टार ऑफ द मैच, जिसके हमारे स्पॉन्सर हैं मैक गोल्ड, और स्टार ऑफ द मैच का अवार्ड जाता है विकास के नाम। विकास भाई आइए, स्टार ऑफ द मैच। So congratulations to all the players and thank you so much Rijit ji for doing the honor. लिए चलते हैं आपको सीधा मैदान की तरफ, जहां 2.2 ओवर में 23 रन बने हैं, एक विकेट के नुकसान पर।
पावर प्ले का ये ओवर है, अनावी लाइट्स पावर प्ले, जिसमें गेंदबाजी कर रहे हैं दिनेश मेहता। अब तक 2 गेंदों में 1 रन ही खर्च किया है इन्होंने। और ये अच्छी गेंद, ऋषभ 7 बॉल में 13 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं, प्रियांक 5 बॉल में 3 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। दिनेश मेहता, जरूरत है यहां पर महावीर 11 बाली की टीम को कि रनों पर अंकुश लगाएं। प्री क्वार्टर्स का है ये मुकाबला। और ये एक बेहतरीन शॉट है, उतनी ही लाजवाब एफर्ट देखने को मिलता हुआ, उतना ही लाजवाब कैच यहां पर देखने को मिलता हुआ। कोई गलती नहीं शैलेश के द्वारा, ये आता हुआ विकेट का पतन। एबीएस क्रिएशन विकेट नंबर 2। डीजे। सो 24 फॉर 2 ये पावर प्ले का ओवर, और दिनेश जी की बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी चलती हुई। मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, ये प्यारे बच्चे जिन किसी के भी हों, प्लीज इन्हें अपने पास बुला लें ताकि गेस्ट को कोई डिस्टरबेंस ना हो। बच्चों थोड़ा आप बस करो। आप लोगों ने खाना खाया? बच्चा पार्टी किसने किसने खाना खाया? आपने? आपने नहीं खाया? आप लोग फटाफट जाओ खाना खाओ, मम्मा के पास जाओ और खाना खाओ। बच्चा पार्टी अभी अभी हम लोग गिफ्ट निकालने जा रहे हैं। आपने रिस्ट बैंड लिया गिफ्ट वाला लकी ड्रॉ का? ओके, सो 5 मिनट के बाद हम लोग लकी ड्रॉ निकालेंगे। 25 एट स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले का ये ओवर, इस गेंद पर मिलेंगे केवल 1 रन। 3 ओवर समाप्त हुए और 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 फॉर 2। ओवर टू यू डीजे। डीजे वाले भाई बजाइए। थैंक यू डीजे। जिस किसी ने भी अब तक अपना लकी ड्रॉ नहीं लिया है, लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड रजिस्ट्रेशन काउंटर पर आइए और लकी ड्रॉ का रिस्ट बैंड ले लीजिए। 3 ओवर के बाद स्कोर है 26 फॉर 2। राज आए हैं बॉलिंग के लिए। आई थिंक कुरनाल हैं बॉलिंग पर। यस, कुरनाल जैन 4th ओवर में बॉलिंग करते हुए। स्कोर 27 पर है इस समय। नाइस वीनियर्स एंड प्लाई प्रेजेंस, स्मैशर्स कप 2025। और ये तेज रफ्तार की गेंद लेग स्टंप के बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। एन एक्स्ट्रा इज एडेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ नाइस वीनियर्स। देसुरी टीम वेरी वेल ट्राइड, लेकिन गेंद रुकेगी नहीं और गेंद चली जाएगी। वीर के बल्ले से निकलता हुआ ये रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका।
और ये लीजिए, माय गुडनेस, लुक एट द शॉट बाय बैटर वीर, और ये गई गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर। सो पहले चौका, फिर सिक्सर वीर के बैट से। अपील गेंदबाज के द्वारा मना किया अंपायर ने। ओवर नंबर 4, स्कोर 38 फॉर 2। प्री क्वार्टर्स का है ये मैच, बाली वर्सेस देसुरी। ये खराब गेंद है, एम्पायर की तरफ निगाहें जरूर हैं बल्लेबाजों की। वैलिड बॉल थी ये, कोई इशारा नहीं एम्पायर की तरफ से अब तक। लास्ट बॉल टू गो, स्कोर 39 फॉर 2। And that's a good delivery between bat and pad, और गेंद सीधा जाकर स्टंप्स पे टकराती हुई ये बोल्ड के रूप में विकेट। एबीएस क्रिएशन विकेट। 4 ओवर समाप्त, स्कोर है 39 फॉर 3। डीजे। चार ओवर समाप्त और 4 ओवर के बाद स्कोर 39, 3 विकेटों के नुकसान पर। और हमारी जो महिलाएं हैं वो बहुत उत्साहित नजर आ रही हैं। आई थिंक 10 टीमें हैं जो स्मैशर्स कप में भाग लेने के लिए रेडी हो चुकी हैं। परेश भाई, 10 टीमें, राइट? 10 टीमें हैं वुमेन्स कैटेगरी की जो पार्ट लेंगी स्मैशर्स कप के इस 6th एडिशन में। और एक्साइटमेंट जो है महिला मंडली का वो बहुत ही बेहतरीन है। आइए जुड़ते हैं हम इस महिला मंडली के साथ और परेश जी के साथ। अभी तक जितने भी मैचेस खेले गए वो मेंस के हैं, और कल के दिन में वीमेंस कैटेगरी के मैचेस की तैयारियां आज से ही शुरू हो चुकी हैं। किस तरह से टीम स्ट्रेटेजी होगी, क्या प्लानिंग होगी, कौन सी टीम के सामने हमारा मैच है, उनमें कौन से प्लेयर के लिए किस तरह से बॉलिंग करनी है, किस तरह से बैटिंग करनी है, ये सभी चर्चाएं इस वीमेन डिपार्टमेंट में आपको देखने को मिल रही है, जहां पर मैं जुड़ चुका हूं परेश जी के साथ। परेश जी, अब तक वीमेंस के कितने एडिशन हुए हैं स्मैशर्स में, और उसकी चैंपियंस कौन कौन सी टीमें? अभी तक तो लगभग 3 इवेंट से हम लोग लेडीज़ की टीमें ले रहे हैं। तो कभी 5, कभी 6, और लास्ट इवेंट में तो हमारे पास 3 ही टीम थी। लेकिन ये सीज़न में 10 टीमें एक साथ में पार्टिसिपेट कर रही है, और उसमें तो 2 टीम तो और भी वेटिंग में थी, लेकिन फिर शेड्यूल के हिसाब से हमको उनको मना करना पड़ा। तो वुमेन्स में तो काफ़ी उमंग है अब की बार 10 टीमों के साथ। उसमें जैसे तगतगढ़ है, शिवगंज है, खुडाला है, ये सब टीमें फॉर द फर्स्ट टाइम स्मैशर कप में पार्टिसिपेट कर रही है। तो कल लगभग जो है 130 प्लेयर्स वुमेन्स कैटेगरी में आपको ग्राउंड में देखने मिलेंगे। तो काफ़ी अच्छा गैदरिंग होने वाला है, देखते हैं। और परेश जी को आप सुन रहे हैं दोस्तों, कल 10 टीमें हैं जो स्मैशर्स कप के विमेंस कैटेगरी में आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगी, जिसमें सालड़ी की टीम है, सेवाड़ी की टीम है, खीमेल की टीम है, तकतगढ़ की टीम है, नाडोल की टीम है, देसुरी की टीम है, खुडाला की टीम है, घानेराव की टीम है, बाली की टीम है, और बिजोवा की भी टीम है। सो इस तरह से टीमें आपको पार्ट लेती हुई नजर आएंगी। अब
परेश जी, अभी तक जिस तरह से विमेंस का पार्टिसिपेशन रहा, इस बार अचानक से 10 टीमें और 2 टीमें वेटिंग में भी थी, जिनको हमें शेड्यूल के चलते शायद मना करना पड़ा, दिल पे पत्थर रखते हुए कि शेड्यूल नहीं है, इसलिए हम 10 टीमों के साथ ही जाएंगे। ये जब इस तरह से सपोर्ट आता है, इस तरह से रिस्पॉन्स आता है विमेन कैटेगरी का, एज एन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर कैसा फील करते हैं परेश जी आप? इसमें क्या हुआ अरमान के, आपको मालूम है हमारी जो पहले की स्मैशर कप की डेट्स थी दिसंबर में, वो हमारी कैंसिल हो गई। उसके बाद जो है बड़े बहुत सारे गांव के सम्मेलन हुए, उसमें वोमेन्स टीम जो है एक दूसरे से मिली, तो क्या एक उमंग सी जाग गई। जनवरी में एमटीसी कप भी था, उसमें भी काफ़ी टीमों ने एक दूसरे के साथ बातचीत की, और फैब में जैसे ही सब लोग फ्री हुए तो सब लोग यहाँ स्मैशर कप में सब लोगों ने एक दूसरे से, अभी इतना इन लोगों का जान पहचान हो गया है सब टीम का कि सब लोग एक दूसरे से कनेक्ट होके बोलते हैं चलो स्मैशर में भाग लेते हैं। इस तरह से टीमें बढ़ती गई, हम लोग भी लेते गए, तो 10 टीम हम लोगों ने कंफर्म की, 2 टीम को वेटिंग में रखा था। परेश जी, कल कितने बजे वुमेन्स के मैचेस की शुरुआत होगी? जो हमारे दर्शक यूट्यूब पे हमें देख रहे हैं, अगर वो मैदान पर आकर वुमेन्स का ये महासंग्राम देखना चाहें, जहां पर 10 टीमें राजस्थानी जैन समाज की आपको खेलते हुए देखने को मिलेंगी, कितने बजे से मैच की शुरुआत है? अगर किसी को लाइव विटनेस करना हो वुमेन्स स्मैशर्स का, तो वो कब आए सेंट्रल रेलवे? मैं चाहूंगा कि आप एज अ कमिटी मेंबर उन्हें इन्विटेशन भी दे दें यूट्यूब के जरिए। पहली मैच जो वुमेन्स की है वो 2:45 को शुरू होगी, और जैसे कि मैंने आपको कहा 10 टीमें हैं, 13 के स्क्वाड के हिसाब से 130 प्लेयर्स वुमेन्स कैटेगरी के ऑन ग्राउंड होंगे, और उनके फैमिली मेंबर्स, उनके फ्रेंड्स। तो कल का माहौल जो है बहुत ही इलेक्ट्रीफाइंग होने वाला है। तो मैं तो सबसे यही कहूँगा कि आप ऑन ग्राउंड आके इस अनुभव को महसूस करें, और अगर आप ऑन ग्राउंड ना आ सके तो यूट्यूब के माध्यम से आप हमारे से जुड़े तो आपको बहुत आनंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप परेश जी को सुन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद परेश जी हमसे जुड़ने के लिए। मैं थोड़ा सा एक निगाह चाहूंगा हमारे कैमरामैन की इन सभी गर्ल्स की तरफ जो उत्साहित है अपने मैच के लिए। थैंक यू सो मच परेश जी हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू। सो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, आप लोग कौन कौन सी टीम में खेलने वाले हैं? विच टीम यू ऑल वुड बी सपोर्टिंग टुमारो? इफ नॉट प्लेइंग, कौन सी टीम को सपोर्ट करने वाले हैं? सादड़ी। हाउ अबाउट यू मैम? सादड़ी। आप बताइए मैम। सादड़ी। आप बताइए। सो ये पूरा मोहल्ला जो है ये सादड़ी टीम को सपोर्ट करेगा जब कल सादड़ी विमेंस की टीम सादड़ी क्वीन के नाम से खेलती हुई आपको नजर आएगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं जहां पर और भी जो गर्ल्स हैं, जो लेडीज हैं, वो आपको नजर आ रही हैं। कम और कम। चेक 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 चेक। नहीं, वो एडजस्ट कर रहे हैं वॉल्यूम। चेक चेक। थोड़े समय में जुड़ेंगे हम इन लोगों के साथ भी। कुछ प्रतिबंध के चलते माइक का वॉल्यूम कम है, हम मैच की तरफ लिए चलते हैं। दैट्स इट फ्रॉम हियर। थोड़े समय में जुड़ते हैं जैसे ही पुलिस महकमे के कुछ सदस्य हमसे अलविदा लेंगे, उसके बाद। तब तक के लिए मैच की तरफ।
अब प्री क्वार्टर का ये मुकाबला चल रहा है, रात्रि का भी समय हो समय 11 बाली की टीम के सामने 50 रन का टारगेट दिया गया है। पहले ओवर की पहली गेंद करते हुए देशसुरी के गेंदबाज नरेश, जो कि अगर हम बात करें नाइस वेनियर्स के हमारे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी है, बहुत अच्छे इंसान है, बिल्कुल मृदु स्वभाव के, लेकिन इस बार इनकी गेंद को खेला है स्क्वायर लेग के फील्डर, थोड़े से डीप में थे, बहुत अच्छी कोशिश हुआ, लेकिन ये है। और बात यहाँ करें नरेश की, और जाते हैं बहुत हेलो शॉट जवाब है, और ये शॉट रिवेरा जेम्स है। बिल्कुल मनोज जी, देखिए अगर ये बल्लेबाज को अगर हम देखें तो बाएं हाथ के बल्लेबाज है, क्या खूबसूरत भरा ये स्ट्रोक था, बिल्कुल आंखें चौंधिया गई ऐसे स्ट्रोक को देखते हुए और चारों खाने चित्त करते हुए। पैरों पर ये गेंद थी, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कॉपी बुक स्टाइल के जरिए स्ट्रोक को खेला और 6 रन हासिल कर लिया। जैसे कि आपने कहा कि रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स के माध्यम से ये सिक्सर आता हुआ और इस 6 रन के सहारे स्कोर में बढ़ोतरी, प्रगति, 8 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर चल रहा है। 2 गेंद तो पहली गेंद की वाइड थी, वही है, तो बहुत अच्छी बाली की अगर बात करें इंसानों होता उसे नरेश कहा जाता है। ये हमारे स्पॉन्सर भी है, इस बार पटके हुए गेंद और पुल कर दिया, क्या खूबसूरत अंदाज में, और यहाँ पर मिल जाएंगे रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स 6 रन सिक्सर के साथ रन संख्या पहुंच चुके समय। हेलो हेलो 4 गेंदें डाली गई हैं, 14 इस गेंद पे 37 रनों की आवश्यकता है। पहला प्री क्वार्टर का ये मुकाबला चल रहा है। इस बार फिर ये नरेश की गेंद, इस बार बल्लेबाज जब तक सोचते तब तक गेंद निकल गई थी। अच्छी गेंदबाजी है, मैंने कहा अच्छी, लेकिन यहाँ पर वाइड का इशारा आता हुआ थोड़े से नाखुश नजर आ रहे हैं वहां पर नरेश, लेकिन क्या कर सकते हैं। फिलहाल महावीर 11 बाली की अगर बात किया जाए तो अच्छी स्थिति में टीम इस बार, क्या खूबसूरत ओवर की खबर और रन का इशारा आता हुआ रिवेरा जेम्स और अब 29 रन की आवश्यकता है। पहला ओवर इतना बड़ा, वो भी हमारे टाइटल स्पॉन्सर गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ा तो सम्मान देना चाहिए, थोड़ा रिस्पेक्ट देना चाहिए, लेकिन क्रिकेट में कोई ऐसा अपना सगा नहीं, और क्रिकेट ऐसा नहीं है जब आप अपोजिशन में खेलते हैं तो जिसको वो ठगा नहीं, क्योंकि जब आप दूसरे को टीम होते हैं। पहले ओवर समाप्ति के बाद 22 बिना किसी नुकसान के। सॉरी, एक अनाउंसमेंट है लकी ड्रॉ के संदर्भ में। लकी ड्रॉ के जो कूपन हैं वो अभी भी बांटे जा रहे हैं। अगर आपने अपना लकी ड्रॉ का कूपन नहीं लिया है, आप रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब आइए और अपना लकी ड्रॉ का कूपन लीजिए। 5 मिनट के बाद लकी ड्रॉ के कूपन्स हम बांटना बंद करेंगे और 10 मिनट के बाद हम लकी ड्रॉ के जो प्राइजेस हैं वो ओपन करना शुरू कर देंगे। आज की शाम लकी ड्रॉ के 4 स्पेशल गिफ्ट हैं जो हम अगले 10 मिनट के बाद ओपन करना शुरू करेंगे। सो अगर अभी तक आपने अपना लकी ड्रॉ नहीं लिया है, आइए और अपने लकी ड्रॉ के कूपन्स ले लीजिए रजिस्ट्रेशन काउंटर के करीब। ओवर टू कमेंट्री टीम, थैंक यू। धन्यवाद मनोज जी। 50 रनों का लक्ष्य का पीछा करते हुए पहला ओवर समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिल्कुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, 22 रन बोर्ड पर बन चुके हैं। ये बहुत कुछ दर्शाता है गेंदबाजी में परिवर्तन। नए ओवर की शुरुआत करते हुए इस बार ये गेंद बहुत अच्छी थी, जब तक कुछ करते गेंद में रफ्तार और हल्की सी टर्न देखने को मिली सीधा विकेट कीपर के हाथों में, और अब कहीं ना कहीं एक प्रति उत्तर देते हुए गेंदबाज। पहले ओवर में जो वहां पर पटकथा लिखी गई थी, अब उसी को शायद यहां पर गेंदबाजी कमान संभालते हुए ये गेंदबाज अपने जरिए एक नई पटकथा लिखते हुए, लेकिन यहां पर बल्लेबाज रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और ये गेंद बिल्कुल एक्स्ट्रा कवर बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई
रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल सिक्सर, क्या गजब का स्ट्रोक है। ये खिलाड़ी विशेष हो चला है और अपने बल्लेबाजी के माध्यम से यहाँ पर तमाम लोगों को संदेश दे रहा है। गजब जी करते हुए ये बल्लेबाज जी है और इस गेंद को भी खेला उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार फील्डर और फील्डर कैच हाथ में आया था, हो सकता था कैच, लेकिन थोड़ा सा वहां पर मुझे लग रहा है कि किरणें जो हैं ये लाइट्स की पड़ रही थी आंखों में, थोड़ी सी दिक्कत हुई, कैच नहीं हो पाया। देखिए मनोज जी, क्या होता है ना कि जब आप ऐसे ऊंचे कैच जो पैरेलली आते हैं, आपको कई बार उसे जज करना होता है, जजमेंट बहुत आवश्यक होता है। कई बार हमको थोड़ा सा आगे भी आना पड़ता है, इसलिए अंतिम समय तक निगाहें ऐसे गेंदों पे रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेहर बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए, बॉलर तैयार अपने ओवर की अगली गेंद लेकर, इस बार केवल दिशा देने का प्रयास करते हुए, लेकिन नीचे रहती हुई गेंद, ये फुल लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद थी। ये अमूमन हम स्लॉग्स ओवर में ऐसी प्रकार की गेंदें देखा करते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे ओवर में, क्योंकि पहले ओवर में जो प्रहार हुआ था उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाजी टीम। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहाँ पे देखिए 20 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता है, 20 गेंद पे 20 रन की आवश्यकता। इस बार गेंद को खेला है पॉइंट के क्षेत्र में, सिंगल यहाँ पर मिल जाएगा। सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है इस समय 31 पे और अभी भी दूसरे ओवर की एक गेंद आनी शेष है। महावीर 11 बाली के सामने जो टारगेट रखा गया वो 50 रनों का और 5 ओवरों का मुकाबला, 10 के औसत से रन बनाने थे, उसमें 31 बन चुके हैं। 10.5 ओवर का खेल हुआ है, रिक्वायर्ड रन रेट बिल्कुल 6 की दिख रही है। एक बार फिर से गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार और अंपायर भी तैयार। ये वाइड का इशारा, स्कोर पहुंच चुका है 32 पे। 1.5 ओवर के बाद जितेंद्र है सामने, एक गेंद पे 1 रन बना करके खेलना है। गेंदबाज है प्रियांक। देखिए प्रियांक जो प्रयास कर रहे हैं मनोज जी, मैं समझ सकता हूं कि उनकी कोशिश और प्रयास क्या है। वो बल्ले और बल्लेबाज से गेंद दूर रखना चाहते हैं, लेकिन बल्लेबाज है, मांगने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इस बार ऊंचा खेल बैठे हैं और यहां पर पारी का हुआ समापन। एबीएस क्रिएशन विकेट का पतन होता हुआ, स्कोर 32, 1 विकेट के नुकसान पर। जिसने और कैच किसने किया, वो प्रश्न है कि कैच किसने किया। चेक। बच्चों की किसी एक बच्चे की वॉच मिली है। अगर किसी बच्चे की वॉच घूम गई हो तो रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास आए, पहचान बताकर लेकर जाएं। धन्यवाद। और डीजे वाले बाबू थोड़ा सा जो माइक की आवाज है, रेंज जो कट रहा है ना, उसको थोड़ा सा सही बना के रखें। अनावी लाइट्स पावर प्ले की ओवर की शुरुआत होती हुई, बिल्कुल तीसरे ओवर की शुरुआत, अनावी लाइट्स पावर प्ले ओवर की शुरुआत। 18 गेंद पे 18 रन की आवश्यकता, 32 पर 1। 2 ओवर की समाप्ति के बाद महावीर 11 बाली, पहला प्री क्वार्टर का ये मुकाबला चल रहा है। देसूरी की टीम और महावीर 11 बाली की टीम आमने सामने है। बाली की टीम इस समय टारगेट का पीछा कर रही है, टारगेट 50 का, 32 बने हैं और 18 गेंद पे 18 की आवश्यकता। गेंदबाज इस समय ऋषभ, सामने मिहिर। वो कलात्मक बल्लेबाज काफी बुके शैल में गेंद को खेलते हुए, लेकिन वहां पे देखिए बहुत ही सीनियर वरिष्ठ खिलाड़ी नरेश, क्या शानदार फील्डिंग है, मिड ऑफ के क्षेत्र में खड़े हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए। 11 गेंद पे 27 रन बना करके मिहिर खेल रहे हैं और मन गेमावत की अगर बात करें तो अभी भी उनको अपना खाता खोलना है, लेकिन इस बार बहुत शानदार गेंदबाजी, आशीष जी अच्छी गेंदबाजी बीच में हो रही है बॉलर ऋषभ के द्वारा। अब बिल्कुल ऋषभ ने पहले भी यहाँ पर लुभावनी गेंदबाजी की और अभी भी वो सफलता की राह पर हैं और सफल होने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जब अगर उन्हें विकेटें मिल जाती हैं तो वो सफल गेंदबाज कहलाएंगे। हालांकि अब तक बिल्कुल 100% योगदान है उनका गेंदबाजी में। इस बार हवा में ये गेंद है, वहाँ पर खिलाड़ी क्या पहुँच पाएंगे कि नहीं। नोमैन लैंड पे गेंद गिरी और जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते केवल 1 ही रन मिलेगा, और जब 50 रन का लक्ष्य का आप पीछा कर रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब शुरुआती 2 ओवर, जो मैं बार बार कहता हूं बहुत मायने रखता है, यहाँ पर ये दोनों बल्लेबाज ने, शुरुआती दोनों बल्लेबाजों ने उस क्रम में एक बेजोड़ बल्लेबाजी की। जी बिल्कुल सही कहा आपने और स्कोर हो चला है इस समय महावीर 11 बाली का। यस, थैंक यू मनोज जी एंड आशीष जी। और इस समय हमारे दरमियान गौशाला की तरफ से जो प्रतिनिधि आए हैं और हमारे लिए बड़ी खुश खबरी आ रही है कि 10 गाय गोद ली गई है। यहाँ पर जो लोग हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी पहल है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए। 10 गाय गोद ली गई, एक गाय गोद लो, ये जो मुहिम चल रही है यहाँ पर एक साथ में 10 गाय गोद ली जा रही है। जय
दोस्तों जो भी लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं, आप सभी इस नोबल कॉज में भागीदार हो सकते हैं। एक गाय का जो वार्षिक खर्च आता है वो महज 14,400 रुपए है। आप सभी इस नोबल कॉज में हिस्सेदार बन सकते हैं 14,400 रुपए के साथ एक गाय गोद लेकर। चलिए स्टेज की तरफ। आइए स्टेज की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों आज के मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा कि हम डेली बेसिस में अपनी माता की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें। ऐसे में सेवा करने का सबसे आसान तरीका यह है कि हमारी गौ माता का जो एक दिन का खर्चा है खाने पीने का, जो मात्र 40 रुपए है, इस तरह महीने के 1200 रुपए और पूरे वर्ष के 14,400 रुपए खर्च आते हैं एक गौ माता के लिए। अगर आप अपनी गौ माता की सेवा करना चाहते हैं तो आइए इस नोबल कॉज में आप भी हिस्सा लीजिए और वार्षिक खर्च 14,400 रुपए के साथ आप भी हिस्सेदार हो जाइए इस नोबल कॉज में, जहां पर गौ माता की देखरेख देखभाल हमारी गौशाला करती है, जिसका वार्षिक खर्च केवल 14,400 जो प्रतिदिन के हिसाब से मात्र 40 रुपए होता है। 3 ओवर के बाद स्कोर है 34। महावीर 11 बाली 12 बॉल पे चाहिए 16 रन। बारह गेंदे 16 की आवश्यकता है। यह प्री क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। पीयूष जैन बॉलिंग करेंगे। जैसे ही गौशाला के सभी प्रतिनिधि मंच पर जुड़ेंगे हम फिर से लौटेंगे। तब तक के लिए ओवर टू कमेंट्री टीम। थैंक यू। बिल्कुल आशीष जी। और देखिए अरमान जी, इस समय 35 हुआ स्कोर और 12 गेंद पे 15 रन की आवश्यकता है। मुकाबला दिलचस्प है। महावीर 11 बाली की टीम अब यहां से रनों की तलाश कर रही है। कमलेश एक गेंद पे 1 रन बना करके खेल रहे हैं। पीयूष जैन गजब की गेंदबाजी करते हुए, एक पीयूष हमारे साथ यहाँ पे बैठे हैं, पीयूष भाई। दूसरे पीयूष जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए। इस बार गेंद अच्छे तरीके से बल्ले पे नहीं आई, पॉइंट के क्षेत्र पे गई। सिंगल मिलता हुआ, सिंगल के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है 36 पर। 1 ओवर के बाद 11 गेंद पे 14 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। महावीर 11 बाली की टीम की अगर मैं बात करूं तो बहुत अच्छी टीम है, अच्छी शुरुआत हुई है, सारा कुछ दारोमदार है। 13 गेंद पे 28 रन बना करके खेलने वाले बल्लेबाज मिहिर के ऊपर। और दोनों टीमों के बीच जीत और हार का अंतर जो है ना, ये मिहिर है। अगर मिहिर को आपने यहां से वापस भेज दिया तो मैच में आपकी पकड़ अच्छी हो सकती है। वो कोशिश करनी पड़ेगी देसुरी के गेंदबाज को। पीयूष जैन गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। कोई स्लिप नहीं है। शॉर्ट थर्ड मैन रखा गया है। पॉइंट 30 सर्कल के अंदर है। डीप कवर है। मिड ऑफ वाइडिस है। लॉन्ग ऑफ बिल्कुल बाउंड्री के करीब है। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग। एक फील्डर जो है 30 सर्कल के अंदर स्क्वायर लेग के क्षेत्र में खड़ा है। राइट ओवर द विकेट गेंदबाजी होती हुई इस बार गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में। बिल्कुल डीप में फील्डर मौजूद है और तेजी से गेंद पर झपट्टा मारते हुए केवल 1 रन मिलेगा। 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी है महावीर 11 बाली की 38 पे 38, लॉस ऑफ 2 विकेट। और इस समय 12 रनों की आवश्यकता है। गेंदें बची है 10 गेंद पे 12 रन चाहिए। दुधिया प्रकाश कृत्रिम रोशनी में यह मुकाबला चलता हुआ, प्री क्वार्टर का मुकाबला चल रहा हुआ। गेंदबाज पीयूष, सामने कमलेश। ऐसी गेंदबाजी से आप मैच नहीं जीत पाएंगे पीयूष। आप अच्छे गेंदबाज हैं। अगर आपकी लय थोड़ी सी बिखर रही है तो अपने आप को मोटिवेट करिए और थोड़ा सा जब बॉलिंग मार पे जा रहे हैं, समय है, थोड़ी लंबी लंबी सांसें लीजिए और अपने आप को संयमित करिए। आपके पास वो दमखम है, आपने अच्छी गेंदबाजी अभी तक किया है और आप कोशिश करिए कि सही टिप्पे पर गेंद डालिए और 1 विकेट अगर आपने निकाल लिया तो आपकी टीम बहुत अच्छी स्थिति में आ सकती है। यस, थैंक यू सो मच मनोज जी। और अब यहां पर ये जबरदस्त शॉट है और गेंद चली जाएगी बाउंड्री लाइन के करीब। कैच थोड़ा सा था जो मिस हुआ और ये आता हुआ रिवेरा जेम्स एंड ज्वेल्स चौका। और आइए दोस्तों, गोपाल गौशाला आनगांव भिवंडी की तरफ से पधारे हुए सभी हमारे ये कार्यकर्ता, ये प्रतिनिधि जो गौ माता से दिलो जान से प्रेम करते हैं,
उन्हें हम मंच पर सम्मानित करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स में से मैं किशोर जी से निवेदन करूंगा कि प्लीज आप स्टेज के करीब आएं, स्टेज पर आएं। इनफैक्ट सभी कमेटी मेंबर्स जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, प्लीज आप लोग स्टेज पर आइए। स्मैशर्स ग्रुप, एवरीवन प्लीज स्टेज पर पधारें। हमारे साथ गोपाल गौशाला आनगांव भिवंडी की तरफ से ये सभी गौ माता को प्रेम करने वाले, हम सभी गौ माता को प्रेम करने वाले लोग हैं, लेकिन उनमें से इन लोगों को वो ऊपर वाले ने मौका दिया कि बहुत करीबी से, बहुत नजदीकी से ये गोपाल गौशाला की देखरेख में और वहां पर जो गाय मौजूद हैं उनकी सेवा में अपना ज्यादा वक्त समर्पित करते हैं। ऐसे गोपाल गौशाला के प्रतिनिधि हमारे बीच में। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं गोपाल गौशाला से पधारे हुए हमारे सभी कार्यकर्ता, सभी प्रतिनिधि, बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूं स्मैशर्स ग्रुप के कमेटी मेंबर्स प्लीज स्टेज पर पधारें। और मेरे साथ में अब आनंद जी जुड़ रहे हैं जो इस नोबल कॉज के बारे में, गोपाल गौशाला के बारे में विस्तार में आप लोगों के सामने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। श्रीमान आनंद जी पुनमिया। पहले सभी जने जोर से बोलेंगे गौ माता की। आवाज नहीं आई, थोड़ा जोर से। नितिन भाई थोड़ा जल्दी आइए, आवाज की कमी लग रही है स्टेज पे, आवाज थोड़ी ज्यादा चाहिए। किशोर भाई को आवाज आ रही है तो कृपया करके स्टेज पे आएंगे प्लीज। नितिन भाई, किशोर भाई, विपिन जी आपको आवाज आ रही है तो आप भी आएंगे प्लीज स्टेज पे। जल्दी जल्दी आइए। जोर से एक बार आवाज आनी चाहिए। जय। ये बात हमारे सत्तू भाई की। तो गौशाला तो आपने काफी देखी है और गौशाला में सेवा भी काफी जने करते हैं, लेकिन आनगांव की जो हमारी ये गौशाला है, यहाँ की जो सेवा सभी जने जो सेवक कर रहे हैं, वो उसमें से मेरे हिसाब से शायद 80%, अतुल भाई यदि मैं 100%, 100 की 100% गायें हमारी जो गौ माता है वो कोई अपंग है, कोई किस हालत में है, और उनकी देखरेख इतनी अच्छी तरीके से, जैसे कि हम लोग सभी जने अपनी माँ की सेवा करते हैं, उससे भी बढ़कर ये सभी सेवक जो हमारे बीच में समय निकाल के आए हैं, उनकी तहे दिल से हम लोग पूरा स्मैशर्स ग्रुप अनुमोदना करता है कि आपने समय निकाला है। और हमें गौशाला के बारे में 2 शब्द अतुल भाई से कहूँगा कि आप थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालेंगे प्लीज। नमस्ते, जय श्री राम, जय जिनेंद्र, जय गौ माता। वैसे तो स्मैशर्स में लास्ट 6 साल से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर साल हमें स्मैशर्स ये प्लेटफॉर्म दे रहा है जहाँ पर हम हमारी गौशाला को यहाँ पर डिस्प्ले कर सके, आपके सामने रख सके और ये कह सके कि हो सके उतने जन हमारी इस गौशाला से जुड़े। स्मैशर्स का यही कहना था कि जिस दिन हम आपको ये प्लेटफॉर्म देंगे उस दिन हम यही कोशिश करेंगे कि खाली हमारा ग्रुप ही नहीं, हमारा जितना समाज है, हमारा जितना फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जो भी सर्कल है, उन सब के सामने इस मुहिम को ज़रूर जोड़ेंगे जिसका नाम है अडॉप्ट वन काऊ। नॉर्मल मुहिम है, 1200 रुपया महीना, देखा जाए तो सिर्फ 40 रुपया प्रतिदिन, जिसमें 3 टाइम गाय भोजन करती है। टोटल 2000 गाय है हमारी गौशाला में और ये सारी की सारी गाय स्लॉटर हाउस या फिर जो भी रास्ते से ट्रक जाते हैं वहाँ से छुड़ाई हुई है हमारे गौ रक्षकों द्वारा। और हमारा यही एक उद्देश्य है कि अगर गौ रक्षक अपना कार्य कर रहे हैं, अगर क्षत्रिय कौम अपना कार्य कर रही है, तो हम व्यवसायी कौम हैं, तो हमें भी अपना कार्य करना होगा और गायों की सेवा करनी होगी, क्योंकि खाली रख कर तो उनका भरण पोषण होना नहीं है। इसीलिए हम हमारी 2000 गायों के लिए 2000 परिवार ढूंढ रहे हैं और आपसे यही निवेदन कर सकते हैं कि जितने हो सके आप अपने परिवार के सदस्य की तरह इस गाय को समझिए और एक गाय का ही खर्चा, एटलीस्ट हो सके तो एक गाय का खर्चा आप अपने परिवार से गौशाला में अवश्य देवे। आपको यही महसूस होगा कि आप जहां भी है वहां से ही आप अपने घर के माध्यम से, अपने परिवार के माध्यम से गाय की सेवा कर रहे हैं। धन्यवाद।
परेश भाई से रिक्वेस्ट करूंगा 2 शब्द और फिर बहुमान की कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज इतने दूर से यहाँ पे आना, लगभग भिवंडी से यहाँ आने का ढाई 3 घंटा लग गया। 2.5-3 घंटा। आजकल ट्रैफिक की पोजीशन बॉम्बे की बहुत ख़राब है। इतना समय वहाँ से निकाल के यहाँ आना, हम लोग को मालूम है, हम लोग जब वहाँ पे आते हैं, हम लोग वहाँ आते हैं तो हम कैसे आते हैं हमको मालूम है। हमारे 20 की कमेटी है, 4-5 राजी होते हैं, 3-4 को खींच के लेके जाते हैं। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है कि वहाँ से यहाँ तक आना। उसमें भी आप लोगों ने इतनी संख्या में यहाँ पे आके हम लोगों के ऊपर जो है जो उपकार किया है, मैं तो उस सबको उपकार ही कहूँगा। उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कमेटी के सदस्य आगे आके थोड़ा नितिन भाई आप सो दोस्तों, हमारी स्मैशर्स ग्रुप की जो कमेटी है वो ये टोकन ऑफ अप्रिशिएशन प्रेजेंट करेंगे। गोपाल गौशाला, आनगांव, भिवंडी से पधारे हुए सभी गौ सेवक जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, उनको ये टोकन ऑफ लव, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन यहां प्रेजेंट किया जाएगा। अडॉप्ट अ काउ, एक गाय गोद लें, जिसका प्रतिदिन का खर्चा मात्र 40 रुपए। 3 सम गोपाल गौशाला और